यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने डिस्कस कर लिया था कि ये आपका एंटी सर्वर से लेकर के 2025 तक के सर्वर्स की डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। ठीक है ना? तो 95 to 2025 इतने वर्जन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है। अभी हम प्रोसीड करते हैं अगले पार्ट पे। जो अगला एजेंडा है हमारा, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल सर्वर और एक क्लाइंट मशीन। दोनों सर्विसेज हमारे पास होनी चाहिए। एक वर्क स्टेशन पे हम दोनों वर्चुअल मशीन स्टैब्लिश करेंगे। सो लेट मी ओपन अवर पीएमए वर्क स्टेशन और इस पे हम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को स्टैब्लिश करने वाले हैं। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश वन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये बाद में आएगा। पहला तो एजेंडा हमारा ये रहेगा कि हम इस पे एक ब्लैंक सर्वर मशीन 2019 की स्टैब्लिश करें, क्योंकि nowadays 90% company, 90% organization establish their active directory domain services with the help of our what we can say that with the help of server 2019. So I'm going to set up one AD server 2019, ये हम establish करने वाले हैं। And then we can proceed for the installation, और installation के बाद definitely we are going to discuss about AD part, AD19. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एंड रैम में हम यहाँ पे 8 GB अभी दे रहे हैं फॉर द इंस्टॉलेशन। एंड मस्ट बी नीड टू पुट इन टू ब्रिज कनेक्शन। यहाँ पे हम ब्रिज कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट एंड क्रिएट। एक वर्चुअल मशीन हमारे पास सर्वर 2019 की होगी। एक अभी हम क्लाइंट, स्टार्टिंग में 2 VM बहुत है, बट आफ्टर फ्यू डेज लाइक जैसे हमारा ये एडी का पार्ट कंप्लीट करते हैं, जब आपका डोमेन एप्लीकेशन आएगा, सो वी नीड टू ऐड मोर देन वन सर्वर। दो सर्वर हमें, दो या एक, दो या तीन सर्वर और लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें फिर आरओडीसी का पार्ट और एडीसी का पार्ट, डिवाइड द वर्कलोड, ये सारी चीजें आ जाएगी। So we just need to select ISO image that I downloaded in my like the D drive I think. So आप इसको connect कराओ, मशीन को restart करेंगे and we can proceed for the installation. While installation कई सारी services आएगी, कई सारे option आएंगे। Proceed to install, यहाँ पे हम simple सा next करेंगे और install पे click करेंगे। It will redirect you on another page, यहाँ पे अगले option पे ले जाएगा। We are able to find two different option। यहाँ पे वैसे तो चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, बट टेक्निकली ये दो पार्ट में आप कैटेगराइज कर लो। पहला है स्टैंडर्ड वर्जन और डेटा सेंटर वर्जन, और दूसरा है अपने पास डेस्कटॉप एक्सपीरियंस एंड कोर। डू यू हैव आइडिया अबाउट दीस 2 पॉइंट? यस सर। कोर इंस्टॉलेशन और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस क्या होता है? कोर में तो सर CLI बेस्ड OS इंस्टॉल होगा, हम्म। और इसमें GUI डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में। इसमें भी दो कैटेगरी, एक डेटा सेंटर और एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में। डेटा सेंटर में हम एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। सॉरी, डेटा सेंटर किसके लिए सपोर्टेड है? ये जैसे हाइपरवाइजर में बहुत सारी मशीनें बनानी होती है इसके लिए। हम्म। डेटा सेंटर वर्जन आज की डेट में मोस्टली कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि इसका जो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट है, not only the virtualization support, any kind of migration task that you want to perform, ठीक है ना? माइग्रेशन टास्क इन द सेंस लाइक ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे माइग्रेट करना है या हाइब्रिड सेटअप इस्टेब्लिश करना है, सो इन दिस केस डेटा सेंटर विल हेल्प यू। Okay. ऑलराइट प्लीज। यस सर। ठीक है, तो अभी हम डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे चलते हैं। लाइक इन केस हमें इंट्रा आईडी वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो
वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज डेटा सेंटर ही सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट एंड प्रोसीड विद नेक्स्ट। एडवांस पे जाएंगे और 60 GB हार्ड डिस्क इनफ है, प्रोसीड विद नेक्स्ट। Installation is in progress, we just need to wait। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन मोस्टली कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। अब जो पहला स्टेप होगा हमारा यहाँ पे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ AD installation। Let's talk about manage and configure ADTS। ठीक है, this is our agenda that we are going to discuss about the concept।
हेलो। यस सर। एडीडीएस से हम स्टार्ट करते हैं। एडीडीएस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसके लिए हमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल आवर Active Directory domain services, and after that the number of machines that we establish in the environment, जो भी हम डिवाइसेस ऑन यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, उन डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एडीडीएस सर्विस के थ्रू हम इनको आसानी से कंट्रोल और मैनेज करने का काम करने वाले हैं। बट क्वेश्चन ये रहता है कि यू शुड नो अबाउट व्हाट इज एडी। सबसे पहले बेस आपको मालूम होना चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइक एज अ component, prerequisites, and then we'll talk about the objects and containers। यहाँ पे सर्वर 2019 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और इस सर्वर 2019 के अंदर सबसे पहले व्हाट इज एडी। सबसे पहले हम एडी के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट prerequisite to install ADDS। नंबर थर्ड पे हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर टू इंस्टॉल ADDS, and then we'll discuss about components of ADDS। ठीक है, दिस इज द एजेंडा। ये इनिशियल लेवल पे हमें स्टार्ट करना है, और देन विल स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज द कंटेंट। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी चीजों को हम इनहांस करेंगे। सिंगल वर्ड में अगर हम एडी की डेफिनेशन की बात करें तो हाउ वी कैन डिस्क्राइब अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी। So Active Directory is a way of manage centrally the all resources of domain like computers, groups, हम्म। uh, network printer and all to our authorized users. Okay, so we can also say that the AD is a collection of database, right? AD is a collection of database which is responsible to manage our what we can say that all the resources which are available in the environment, not only the computer, not only the client operating system, with the help of Active Directory domain services हम other devices को भी manage कर सकते हैं। जैसे कोई नेटवर्क प्रिंटर हमने लगा रखा है, उसको हैंडल किया जा सकता है। अगर आपने कोई सर्विसेज लगा रखी है लाइक एज ESXi होस्ट लगा रखा है, ठीक है, तो आप अपने ESXi होस्ट को भी इससे मैनेज कर सकते हो, या CCTV कैमरा या बायोमेट्रिक डिवाइस है तो यू कैन ऑल्सो मैनेज दीज सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट अ नेम। कोई सा भी नेम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमने class.com की बात करी, training.com, या जो भी आप डोमेन नेम रखना चाहते हैं यू कैन डू दैट। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पार्ट इसमें स्टैब्लिश करना चाहते हैं। Next, let's talk more about it. Like as a procedure, sorry, prerequisite to install ADDS। एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए वो देख लेते हैं। प्रीरिक्विजिट टू इंस्टॉल ADDS, ठीक है, प्रीरिक्विजिट टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। सबसे पहला पार्ट सर्वर 2019 या 2022 या 25, क्योंकि 16 पे भी माइक्रोसॉफ्ट अभी अपकमिंग डेज में सपोर्ट देना बंद कर देगी। 12 पे वैसे भी बंद हो गया है, तो 16 पे भी मोस्टली बंद हो जाएगा। नंबर सेकेंड, log in with local administrator, log in with local admin, जो उसका बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर है उस बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करोगे। और तीसरा,
configure manual IP address, with prefer Yeah. and alternate DNS. आपको प्रिफर और alternate DNS IP एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। नंबर चौथे पे चलते हैं हम। एंड फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें, सो मिनिमम 20 GB फ्री स्पेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव। ठीक है, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव है उसमें लगभग 20 GB के आसपास का स्पेस फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट अगले पार्ट पे अगर हम चलें तो लैन कार्ड मस्ट बी एक्टिव। हमारा जो निक कार्ड है वो एक्टिव होना चाहिए। फॉर मोर डिटेल, मिनिमम 1 client PC in नेटवर्क। एटलीस्ट एक स्टार्टिंग करेंगे हम एक से, फिर लाइक इफ रिक्वायर्ड तो वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल क्लाइंट मशीन। दिस इज द प्रीरिक्विजिट टू एस्टैब्लिश आवर एक्टिव डायरेक्टरी। इनमें से किसी भी पॉइंट पे कोई क्वेश्चन प्लीज? नहीं सर, क्लियर। है ना, क्लियर है? सो बैक टू अवर डोमेन कंट्रोलर, जो हमने डोमेन सॉरी सर्वर मशीन जो अभी हमने इंस्टॉल की है। सो यू मस्ट नीड टू, पासवर्ड। मैंडेटरी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देंगे। वी आर यूजिंग VMware वर्कस्टेशन, तो VMware वर्कस्टेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द ड्राइवर्स, क्योंकि इसमें कोई हार्डवेयर तो है नहीं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। टूल्स। तो है ना, वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल द ड्राइवर्स विद द हेल्प ऑफ VMware टूल्स। ये जो हमारा VMware टूल्स है उसमें हम इसको प्रोसीड करते हैं। सर एक्चुअल फिजिकल मशीन में ड्राइवर्स तो वो वेंडर ही प्रोवाइड करता है ना? वेबसाइट पर जो मदरबोर्ड होगा उसकी वेबसाइट पे जाकर के हाँ हाँ। हम सारे जैसे ड्राइवर्स अपन डाउनलोड नॉर्मल करें। जैसे डेस्कटॉप पे करते हैं। एग्जैक्टली। तो वहां पे हम मतलब प्रोडक्ट की, और जो जैसा डेल का आपने लैपटॉप सर्वर परचेज किया, या लाइक IBM का या HP का आपने सर्वर परचेज किया, तो उनकी साइट पे वो सारे ड्राइवर्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हम VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। प्रीरिक्विजिट में एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस? ऐसा क्या है कि हम मैनुअल आईपी एड्रेस ही प्रेफर करते हैं? इवन आपके पास अगर DHCP इन्वायरमेंट भी है ना, अगर आपने फायरवॉल से या किसी अदर नेटवर्क डिवाइस से, लाइक स्विच से, है ना, आपने DHCP भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, फिर भी आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनुअल आईपी एड्रेस ही प्रोवाइड करेंगे। एनी टेक्निकल रीजन बिहाइंड दिस? सर उस पर जो भी डिपेंडेंट क्लाइंट वगैरह जो होंगे वो फिर वो उनके लिए कंफ्यूज हो जाएगा। अगर डायनेमिक रही तो फिर वो रीच नहीं हो पाएगा उससे। एग्जैक्टली, पहला रीजन तो यही है कि हम नहीं चाहते कि हमारे डोमेन कंट्रोलर की आईपी एड्रेस रिप्लेस हो, चेंज हो। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर मशीन्स फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। हम अपने रिसोर्सेज को ना, अपने जो डिवाइसेस हैं, जैसे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनको हम क्या करने का काम करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं वर्क ग्रुप से डोमेन में। और अगर आपने अपनी आईपी एड्रेस और प्रिफर्ड डीएनएस, ऑल्टरनेट डीएनएस आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर रखी है, तो आपका नेट बायोस नेम काम नहीं करेगा। जो नेटवर्क के ऊपर आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, वो मीडिएटर टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा। दैट इज द रीजन कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए, वी नीड टू पुट आवर what we can say that manual IP address in using prefer and alternate DNS IP address. अगला जो स्टेप है, अगले पार्ट पे चलते हैं हम। मोस्टली इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है, ये आपका मैंडेटरी टू रीस्टार्ट, इसको हम एक बार रीस्टार्ट करते हैं।
बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बेस मशीन की आईपी एड्रेस मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मैनुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाले हैं। मैंडेटरी टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। और सबसे पहला काम इसमें ncpa.cpl, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ इथरनेट। राइट क्लिक करते हैं और स्टेटस पे जाते हैं। अभी जो आईपी एड्रेस हमें मिल रही है वो 14, राइट। इसकी जो आईपी एड्रेस हमारा रूटर प्रोवाइड कर रहा है वो 14 है, तो आई एम गुड विद दैट, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द सेम आईपी एड्रेस एज ए डोमेन कंट्रोलर। सो अगेन ओपन ncpa.cpl, ओपन किया, प्रॉपर्टीज पे गए, IPv4 पे गए। यहाँ पे हम सेम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो। 1.14, और यहाँ पे हम 192.168.1.1 पे कर देते हैं। और इसकी जो प्रिफर आईपी एड्रेस होगी वो भी हम सेम ही रखेंगे, 14। और अल्टरनेट में कोई है नहीं तो 8.8 पे हम जा सकते हैं, करेक्ट। ये बेसिक स्टेप हो गया। प्री रिक्विजिट हमारी मोस्टली फुलफिल हो गई है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से मशीन को लॉगिन कर रखा है, प्लस इसके अंदर 20 GB से ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, और यही मेन प्री रिक्विजिट्स है। अब आप सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन करेंगे। दिस इज द पैनल, और यू कैन से दैट शॉर्टकट प्लेस। यहीं से हम सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं अपकमिंग डेज में। जो भी हम सर्वर से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करेंगे, चाहे वो DHCP हो, DNS हो, या सर्वर का बैकअप हो, ग्रुप पॉलिसी हो, कोई किसी भी तरीके का टास्क हम परफॉर्म करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। बैक टू द पेज, add role and features, definitely. Or how many roles and features are available in our Microsoft Server 2019? ADDS, DHCP, DNS, हम्म, प्रिंट एंड फाइल सर्विसेज, बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई नंबर टोटल ऐसे, कोई नंबर। मतलब इन टोटल कितने होते हैं वो तो नहीं मालूम, हम्म, से कभी काउंट नहीं करा। ठीक है, 17 रोल्स मिल जाएंगे आपको, और अप टू 54 फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। 17 17 रोल्स रोल, एंड 54 फीचर्स, हाँ, ओके। 17 रोल्स और 54 फीचर्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे जब भी हम बात करते हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ पे अपने पहले वाले रोल से स्टार्ट करते हैं। वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस। और यहाँ पे हमारे पास है ADDS सेकेंड नंबर पे। वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट। कौन कौन से सर्विसेज, कौन कौन से फीचर ऑटोमेटिकली इसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, उस पे हम बात करेंगे जब हमारा AD रेडी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फीचर्स विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विद योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। जब हम AD इंस्टॉल करते हैं ना, तो इस AD के साथ साथ कई सारे फीचर्स ऑटोमेटिक आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। मतलब हमें उनको सेपरेटली इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो व्हाट यू नीड टू डू, अभी तो हम प्रोसीड करते हैं इसको इंस्टॉलेशन के लिए। और इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगा ना, वी आर गोइंग टू प्रमोट इट। हम इसको क्या करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं। डोमेन कंट्रोलर। Yeah. So then we can proceed and promote it. We are able to find option promote this server to domain controller. Definitely हम इसको domain controller में convert करना चाहते हैं। तीन ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। पहला पेज हमारा ADDS इंस्टॉल करने के लिए। So which option we need to select? Add a new forest, third one. Because we don't have existing domain controllers, so you can proceed with the न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि हम ये पहला सर्वर अपने इन्वायरमेंट में स्टैब्लिश कर रहे हैं। अपकमिंग डेज में जो सर्वर्स लगाएंगे उसमें हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दूसरा। तो लेट मी प्रोसीड विद एड न्यू फॉरेस्ट, और हमें अपना डोमेन नेम भी डिसाइड करना है। लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द नेम ऑफ class.com। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, कोई सा भी डोमेन नेम चलेगा। .com .edu .org, कोई सा भी डोमेन हम यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इस पेज पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें आपका फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल
डोमेन फंक्शन लेबल और लास्ट में 3 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहला स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल के से स्टार्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद फिर इन तीनों पे भी बात करेंगे। सो एनी इनपुट अबाउट द फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल एंड डोमेन फंक्शनल लेवल, कुछ इसमें जो आप ऐड करना चाहते हो? सर ये बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी अगर अपन चाहते हैं तो उसके लिए सेलेक्ट करते हैं। कोई एक रियल टाइम एग्जांपल जिसमें हम इसका इस्तेमाल करें? जैसे एक एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन अगर अपन इंस्टॉल करना है तो उसके लिए सेलेक्ट करते हैं शायद। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करो। रिसाइकिल बिन एक्टिवेट करना है टू प्रोटेक्ट आवर ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ जी। नहीं, इसमें रिसा हाँ, कंप्लीट करो। इतना एक बार रिकॉल नहीं हो रहा मेरे को। ठीक जैसे है। पुराने फीचर्स अगर सपोर्ट करने हैं 2008 के तो अपन वो सेलेक्ट करते हैं एक बार 2016 सेलेक्ट कर दिया तो फिर बैकवर्ड में नहीं जा सकते। हम्म, देखो एक्चुअली इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपके पास डेफिनेटली हर एक कंपनी जो है अपने रिसोर्सेज को अपग्रेड करेगी। जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हार्डवेयर की बात करें या सॉफ्टवेयर की बात करें, रिसोर्स तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपग्रेड करने का काम करेंगे। कंपनी अभी तक सर्वर 2012 पे रन कर रही थी या 2016 पे रन कर रही थी, ठीक है। और यू डिसाइडेड कि अभी टाइम है कि इसको अपग्रेड करते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ सर्विसेज लाइक ऑन 2012 पे भी कुछ सर्विसेज आप रन कर रहे हैं और 2016 पे कुछ सर्विसेज रन कर रहे हैं या 2019 पे सर्विसेज रन कर रहे हैं। मेन फंडा इसका ये होता है, राइट, मेन फंडा इसका ये होता है कि जब आप अपने इन्वायरमेंट में 2019 इंस्टॉल कर रहे हो और कुछ सर्वर पहले से 2016 के हैं और दोनों के बीच में आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, दोनों के बीच में आप सर्विसेज मैनेज करना चाहते हैं, सो ऐसी सिचुएशन में आपको पुराना वर्जन फॉरेस्ट फंक्शन लेवल में सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आप इसको कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल अभी ही करेंगे इसके बाद नहीं हो पाएगा। आप कभी भी, आपका सेटअप रेडी हो गया, सब कुछ चल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, कि हमने तो गलती से 16 कर दिया, हमें 12 करना था क्योंकि सर्वर 2012 के मशीनें अवेलेबल है। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन चेंज इट एनी टाइम। इज दैट क्लियर? सो अगर अपने इन्वायरमेंट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल, कई सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं और आप उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। इज दैट ओके? यस सर। 3 ऑप्शन आपको और देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। एक तो डीएनएस मिल जाएगा, दूसरा आपको मिल जाएगा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और तीसरा आपको मिल जाएगा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। डन? सो ये अपने पास 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। डीएनएस ऑप्शनल है, सिर्फ डीएनएस ऑप्शनल है, बाकी आपके ऑप्शनल नहीं है, आप उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। डीएनएस ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि आप, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आपको लगता है कि यू वांट टू पुट योर एडी इन सेपरेट मशीन, you want to configure your what डीएनएस we can सर्वर। say that, DNS server on another computer, so you can do that, आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंडेटरी है कि आपको जीसी बनाना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यू मस्ट नीड टू क्रिएट योर सर्वर विद जीसी। ग्लोबल कैटलॉग नहीं होगा तो इस सिचुएशन में, राइट, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर नहीं होगा, सो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टास्क रिलेटेड टू लॉग इन योर यूजर फ्रॉम क्लाइंट। आप क्लाइंट मशीन से यूजर को लॉग इन नहीं करा पाओगे। मैंडेटरी टू प्रोवाइड पासवर्ड, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का कोई मतलब ही नहीं बन सकता है। वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यू नो दैट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर हम तब तैयार करते हैं जब आपके पास ऑलरेडी रूट डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल हो मार्केट में, सॉरी इन्वायरमेंट में। अगर आपका ऑलरेडी रूट डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल है देन यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। डन प्लीज? हेलो। यस।
ठीक है, अब हम यहाँ पे DSRM पासवर्ड देते हैं। तो एज पर द नेम सजेस्ट व्हाट इज DSRM पासवर्ड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि DSRM पासवर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यूज केसेस? एक्टिव डायरेक्टरी जैसे मैं वापस रिस्टोर करनी है, कुछ डिलीट हो गया तो उसके उस टाइम ये काम आता है। कौन सा बैकअप टाइप है जिसके थ्रू हम अ, जिसके जरिए हम अपने इसका बैकअप लेते हैं? मे आई नो द बैकअप नेम? DIT फाइल। आई वांटेड टू नो अबाउट द बैकअप नेम, सिंपल। नो आइडिया। तीन तरीके के बैकअप होते हैं सर्वर में। एक आपको होता है सिस्टम स्टेट बैकअप होता है, एक होता है बेयर मेटल बैकअप होता है, एक फुल सर्वर बैकअप। जब आप अपने कंप्यूटर में सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोटेक्ट आवर एंटायर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। जितनी सर्विसेज आपकी ADDS से कनेक्टेड रहेंगी ना, वो सारी सर्विसेज आपकी प्रोटेक्टेड हो जाएगी एक्टिव जब आप सिस्टम स्टेट बैकअप लोगे तो। ऑलराइट प्लीज, आप करिए ओके। नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेट बायोस नेम आएगा यहाँ पे। You just need to proceed with the net BIOS name. class.com रखा है तो ये आपका class.com आ जाएगा। इसके लिए स्टैटिक आईपी चाहिए ना, नेट बायोस को आने के लिए? नहीं, नेट बायोस तो डायनेमिक में भी आ जाएगा, लेकिन जब आप इस डोमेन नेम से किसी क्लाइंट मशीन को कन्वर्ट करोगे ना, और अगर आपके सिस्टम में डायनेमिक IP एड्रेस है, ठीक है, तब आपका मशीन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्लाइंट मशीन। हाँ, मतलब विंडोज 10 वगैरह जब आप कन्वर्ट करोगे ना, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। Can you hear me? यस यस, प्रोसीड। सिंपल सा नेक्स्ट करेंगे और we need to proceed with the another step। तीन तरीके के डेटाबेस फाइल्स बनती हैं, जिसमें से एक आपका डेटाबेस है, दूसरा लॉग है और तीसरा सिसवॉल फोल्डर है। ऑलराइट, डेटाबेस फाइल, लॉग फाइल और सिसवॉल फोल्डर, कई तरीके की फाइल्स क्रिएट होंगे। अभी अगर आप सी ड्राइव देखेंगे ना, तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग। इसका लोकेशन है, अगर हम लोकेशन पे जाएंगे ना, तो अभी कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ADDS आपका इन प्रोग्रेस है। अब विंडोज पे जाओ और इसमें NTDS नाम का फोल्डर ही नहीं होगा। We are not able to find the folder related to the NTDS. Clear? यस। I don't think we are able to find the option, right? हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। So what you need to do, we just need to proceed and install। TDS फाइल का पाथ पूछते हैं ना सर इंटरव्यू?
डेटाबेस फाइल पूछते हैं, वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे। एक तो लोकेशन पूछी जाती है और एक जो है नंबर ऑफ डेटाबेस। सिस्पॉल में तो सर ग्रुप पॉलिसीज रहती है ना, sysvol सिस्पॉल इज अ फोल्डर। प्री शेयर फोल्डर, यस, sysvol इज द टाइप ऑफ प्री शेयर फोल्डर। और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सारे जो जीपीयूज है ना उनको ब्रिंग करना, उनको उठाना और कैरी करके क्लाइंट तक पहुंचाना। फाइनल स्टेप, ये सारी प्रीरिक्विजिट्स को वेरीफाई करेगा और जैसे प्रीरिक्विजिट क्लियर होती है इट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टाइम, सो जब रीस्टार्ट होगा तब भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
is taking much time, but you know very well about the procedure how to install ADDS ना, ये simple से हो गया. But not only the installation, सिर्फ हमारा इतना part नहीं है कि we just need to install the operating system. Sorry, install Active Directory domain services. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो client machines होंगे उनको हम deal करने का काम करेंगे. Is that okay? यस What about your setup? आपने क्या क्या बना रखा है? सर, एक डीसी है, एक एडीसी है और 2 क्लाइंट है। सॉरी, मतलब अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी बना रखा है? हाँ जी। ठीक है. सो हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इसको, अपने पार्ट को, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हैं, जो चीजें क्लियर नहीं है उन पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे. जैसे ऑब्जेक्ट और कंटेनर्स आप देख लेना अगली क्लास के लिए. And if everything is okay, objects and containers are okay, then we are going to proceed for the another part, right? So we'll talk about the GPU wala part and all the things. Hello. यस सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah, I can hear you. Please go ahead. ओके सर, है ना? ऐसा तो कर लेंगे। ये पार्ट हमारे पास होना चाहिए. ये मतलब रिलेटेड टू व्हाट वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट्स, कंटेनर, डेटाबेस पे जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ना मोस्टली नॉट ओनली टू जस्ट reply in front of HR, it's our responsibility. We also need to know about the what we can say that ट्रबल शूटिंग, क्योंकि जब हर जगह पे प्रॉब्लम, हर जगह से हमने देख लिया और प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही ना, तो डेटाबेस इज फाइनल पेज जहां पे हम चेंजेस करके अपने एडी की सर्विसेज को या ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. तो अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर के बारे में. अगर इफ यू फील कि ठीक है इतनी चीजें हमारी आती है, तो जो पॉइंट्स नहीं आएंगे उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट अगले स्टेप पे मूव कर जाएंगे. इज दैट ओके? ओके। मंडे मिलते हैं, और यहाँ तक आप चीजों को क्लियर करो, नोट्स प्लीज बनाते रहो, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर, बाय बाय. ओके सर, बाय, थैंक यू। वेलकम.